पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब राजद एक बार फिर से विपक्षी खेमे में बैठ गया है। राजद जहां विपक्ष में आ गई है तो वहीं लालू परिवार पर लगातार जो सरकारी तंत्र है जिसके आरोप तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव लगाते रहे हैं, वो इस वक्त लगे हुए हैं। इस वक्त जहां तेजस्वी यादव ईडी से पूछताछ लगातार तेजस्वी यादव से कर रही है, 60 सवाल हैं और 60 सवालों के जवाब तेजस्वी यादव देंगे। ईडी दफ्तर के बाहर में जो राजद कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा लग गया है। कल देर रात तक लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईडी और सीबीआई की दबिश नीतीश कुमार के हटते ही लालू परिवार पर क्यों पड़ गया। बार बार समन भी भेजा जा रहा था तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी देवी को, वो लोग पहुंच नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार अलग होते हैं गठबंधन से, आखिरकार पेशी उनको देना ही पड़ता है। ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ जारी है। इधर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ कई तरह की चीजें बदल रही हैं। आखिरकार राजद से अलग होने की वजह क्या थे? नीतीश कुमार ने आरोप लगाए हैं कि मुझे वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा था, हम चुप हो गए थे। मीडिया कर्मियों को भी कहा कि हम तो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, वजह यही था कि हमारे ऊपर बहुत दबाव था। चलिए, आखिरकार क्या वाकई में काम नहीं किया जाने दिया जा रहा था नीतीश कुमार को? तमाम विषयों पर हमारे साथ रजनीश जी दरभंगा से जुड़ गए हैं, आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ से हैं। इनसे चर्चाएं होती रहती हैं बार बार। सत्ता परिवर्तन हो गया है सर, नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजद के लोग काम करने नहीं दे रहे थे, दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया था मेरे ऊपर में, जो हम नहीं चाहते थे वो लोग हमसे करवा रहे थे और इस वजह से हम अलग हो गए गठबंधन से। क्या यही वजह रही थी या फिर कुछ और वजह है? नहीं, ये तो फेस सेविंग की बात है कि वो कह रहा है कि उनको आरजेडी के लोग काम नहीं करने दे रहे थे। आप भी जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को फ्री हैंड मिला हुआ था और उनको कोई काम, उन्होंने हाल ही में मिनिस्टर को रिशफल किया था। एजुकेशन मिनिस्ट्री में कैसे पाठक साहब को बैठा के वो अपनी चलाते रहे हैं, राजस्व विभाग में कितनी पोस्टिंग हुई उसको काटे हैं, फिर उसके बाद मेडिकल जो हेल्थ सर्विसेज है उसके फाइल को जैसे चाहते थे उनके हिसाब से हो रहा था। आरजेडी तो तन मन धन से नीतीश जी का समर्थन कर रही थी। असली रीजन था कि वो आए थे यहाँ पर यह सोच करके कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का विकल्प होंगे और देश में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया पूरे प्रोग्राम को और कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रोसेस को सैबोटेज कर दिया। उनसे एक ही वर्ड में कहना चाहते हैं, कांग्रेस धोखा दी है। आप लोग सीधा आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी चाहते तो नीतीश को हम आगे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। फिर ये आरोप आप कांग्रेस पे क्यों लगा रहे हैं सर? जब राष्ट्रीय विकल्प की बात है तो वहां पर आप भी जानते हैं कि हम लोग जहां आगे कर सकते हैं, जैसे हम लोग बिहार में आगे कर सकते हैं तो वहां पे हमने किया, उनको चीफ मिनिस्टर लिया और जैसे चाहे होम मिनिस्ट्री उनके पास था, सारे प्रशासन, कार्मिक विभाग, एसपी, आईएएस सबके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उनके पास था। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात है वो तो कांग्रेस के नेतृत्व पे ही था कि कांग्रेस अगर स्वीकार करेगी जिसे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, वही नरेंद्र मोदी साहब को चैलेंज देगा। और हम सबको उम्मीद थी, मैं बार बार कहा हूं कि आज के दिन अगर नरेंद्र मोदी साहब को कोई चैलेंज कर सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में या नेशनलिज्म में या सेकुलर क्रेडेंशियल में, तो नीतीश कुमार जी ही है जो कर सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपोजिशन के करप्शन के चार्ज में फंसे हुए हैं। और आप देख रहे हैं बार बार मोदी साहब करप्शन को मुद्दा बना रहे, परिवारवाद को मुद्दा बना रहे, तो उस जगह नीतीश जी थे जो फिटिंग रिप्लाई थे और वो इसी उम्मीद से आए भी थे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाई और यह जो इंडिया गठबंधन का जो ताना माना बन रहा था वह आरजेडी के कठिन प्रयत्नों के बाद भी राहुल गांधी ने तहस नहस कर दिया। माने जो राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल पप्पू हैं, वो इस बार साबित भी हो गया कि कैसे उन्होंने हाथ में आया मौका गवा दिया। आज के दिन अब देखिए, उधर केजरीवाल चले गए, इधर ममता बनर्जी चली गई, स्टालिन का कोई खास लव लॉस्ट है नहीं राहुल गांधी से। कल मौका मिलेगा तो वो मोदी साहब के साथ जा सकते हैं। तो कहीं पर राहुल गांधी का स्टेक नहीं।
और किस अभिमान में आके उसने नीतीश कुमार जी का प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन नहीं कैंडिडेचर को सैबोटेज किया है, यह कांग्रेस का विनाशकाले विपरीत बुद्धि है और कुछ नहीं। कांग्रेस तो ने नीतीश जी के साथ गठबंधन कांग्रेस से क्यों है? राजद का गठबंधन कांग्रेस से क्यों है? इतना हमला राहुल गांधी पर, उनकी यात्रा पर, फिर आप लोग गठबंधन में क्यों हैं? आप गठबंधन उनसे भी तोड़िए। नहीं, हमारा बिहार में गठबंधन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरजेडी के साथ कांग्रेस का कोई नहीं है प्रॉब्लम। आरजेडी के साथ कांग्रेस का व्यवहार सही है, तो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो राष्ट्रीय मंच है, राष्ट्रीय मंच पर जो कांग्रेस का एक एम्बिशन था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को चैलेंज किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।